नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का एग्ज़ाम जो आपका बताया गया है कि 23-24 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है, लेकिन कुछ 2 दिन पहले जो है एक आपको पेपर में अखबार में आता है कि नगर पालिका चुनाव जो है आपको दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में है कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए, जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हमें मान के चलना है कि 23-24 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 5 दिसंबर तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि आपका एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, खैर बढ़े या ना बढ़े, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम उम्मीद है कि आपका समय पे हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो सुपर फास्ट रिवीजन साथियों बहुत दिनों से जो है बंद था, नहीं आ रहा था क्योंकि नोट्स पे आपका काम चल रहा था। नोट्स फाइनली जो है आपका तैयार हो गया है और नोट्स जल्द ही आप सबों को दिया जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए, हम लोग आज से जो है आपका सुपर फास्ट रिवीजन श्रृंखला आते रहेगा और ये आपका पार्ट 7 होने वाला है। इसमें हम लोग जो सिलेबस के अनुसार है जितने भी टॉपिक हैं सभी को देखते हैं और सिलेबस में दिया गया है भाषा और लिपि। भाषा और लिपि से संबंधित जितनी भी बातें होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय भाषा भाषा क्या होता है। भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का जो है एक माध्यम कहा जाता है और सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था उसमें 14 भाषाएं थी। याद रखेंगे, जब संविधान लागू हुआ था मूल संविधान में 14 भाषा थी। 8 जो भाषा है वो संविधान संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया है। आगे आपको बताएंगे कि किस किस संविधान संशोधन से कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो देखिए, लिखा होगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की चर्चा है, जिसमें 14 भाषा को मूल संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है तथा 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान के किस भाग में राजभाषा की चर्चा है? तो याद रखेंगे भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा की चर्चा है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषा की चर्चा है? तो याद रखेंगे 22 भाषाओं की चर्चा है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य में किस किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहला है उर्दू। जितने भी 22 भाषा है उनसे संबंधित जो जो राज्य हैं उसे भी हम लोग लिख दिए हैं। उर्दू जो है आपका कश्मीर में प्रयोग किया जाता है। कश्मीरी जो है वो जम्मू में भी प्रयोग किया जाता है और कश्मीर में भी प्रयोग किया जाता है। पंजाबी की बात करें तो पंजाबी आपका पंजाब में प्रयोग किया जाता है। मराठी की बात करें तो मराठी महाराष्ट्र में प्रयोग किया जाता है। गुजराती की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, गुजरात में। कन्नड़ की बात करें, काफ़ी बार पूछा गया है कि कन्नड़ का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में जो है कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। तमिल की बात करें तो तमिल का प्रयोग जो है तमिलनाडु में किया जाता है। तेलुगु का प्रयोग आंध्र प्रदेश में किया जाता है। बात करें मलयालम, मलयालम का प्रयोग केरल में किया जाता है। ओडिया का प्रयोग जो है उड़ीसा में किया जाता है। बंगाली भाषा का प्रयोग जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बात करें असमिया का प्रयोग असम में किया जाता है। संस्कृत भाषा का प्रयोग हिमाचल प्रदेश में किया जाता है और हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो अन्य राज्यों यानी विभिन्न राज्यों में किया जाता है। जैसे हिंदी का प्रयोग आपको बिहार में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, हरियाणा में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, उत्तराखंड में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, दिल्ली और झारखंड, इन सभी जगहों पर हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। बात करें सिंधी, सिंधी का प्रयोग पंजाब और गुजरात के क्षेत्र में किया जाता है। नेपाली, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेपाली भाषा का प्रयोग भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखेंगे नेपाली भाषा का प्रयोग जो है सिक्किम राज्य में किया जाता है। मणिपुरी का प्रयोग जो है मणिपुर में किया जाता है। कोंकणी का प्रयोग जो है गोवा में किया जाता है। बोडो का जो संबंध है वो असम राज्य से है। मैथिली जो है आपको बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। डोंगरी भाषा का प्रयोग जो है आपको जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी किया जाता है। संथाली का प्रयोग आपको झारखंड में किया जाता है। याद रखेंगे झारखंड राज्य में संथाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये 22 भाषा से संबंधित राज्य है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक बात आपको और याद रखना है कि अंग्रेजी जो है आपको 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसके बावजूद जो नागालैंड की राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। क्योंकि एक्सेप्शन केस है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है कि अंग्रेजी जो है किस राज्य की राजभाषा है? तो याद रखेंगे नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। और ये जो अंग्रेजी है ये 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे अंग्रेजी जो है इसमें शामिल नहीं है। अब हम लोग देखेंगे, जब आपको बताया कि 14 जो है वो मूल संविधान में भाषा दी गई थी और 8 भाषा को जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
तो वो 8 भाषा कौन कौन सी थी उससे भी संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है राजभाषा की संख्या कुल कितनी हो गई, 15 हो गई। इसके तहत जो है सिंधी को जोड़ा गया। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नेपाली को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया। याद रखेंगे इसका जो ट्रिक है वो है नमक। याद रखेंगे नमक। 9 से नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से कोंकणी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पूछा जाता है कि 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोंगरी। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हालांकि बहुत को नहीं भी होता है, लेकिन याद रखिएगा आप ट्रिक नमक। जब भी पूछे कि 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो दिमाग में एक ट्रिक याद रखिएगा नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कभी नहीं भूलेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे 15 था और यहाँ पे 3 और जुड़ा, तो कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 18। अब कितना बचा, 4। लास्ट जो 4 भाषा है उन्हें 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें याद रखना है आपको बोडो को जोड़ा गया, डोंगरी को जोड़ा गया, मैथिली को जोड़ा गया और संथाली को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है बोड मास। याद रखेंगे बोड मास। BO से आपका बोडो हो गया, D से डोंगरी हो गया, M से आपका मैथिली हो गया, S से आपका संथाली हो गया। याद रखेंगे 71वें संविधान संशोधन का ट्रिक है नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बार बार साथियों बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और 92 का हो गया बोड मास। B से याद रखना है, B से बोडो, D से आपको याद रखना है डोंगरी, M से याद रखना है मैथिली, S से आपको याद रखना है संथाली। तो आशा करते हैं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो 22 भाषा कैसे कैसे जुड़े आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में, क्योंकि शास्त्रीय भाषा से काफ़ी बार रेलवे हो या बिहार से संबंधित एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, सभी में इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय भाषा को कब शामिल किया गया, कौन नवीनतम है, कौन सबसे पुराना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो शास्त्रीय भाषा आता है वो आपका आता है तमिल। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और ये सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। याद रखेंगे तमिल जो है सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। उसके बाद संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद जो है 2008 में तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कन्नड़ को 2008 में दिया गया। 2008 में तेलुगु को भी दिया गया, कन्नड़ को भी दिया गया। याद रखेंगे मलयालम को 2013 में दिया गया। ओडिशा को आपको 2014 में दिया गया। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। तमिल को 2004 में दिया गया है, संस्कृत को 2005 में दिया गया है, तेलुगु को 2008 में दिया गया है, कन्नड़ को 2008 में दिया गया है, मलयालम को 2013 में दिया गया है और जो आपकी नवीनतम शास्त्रीय भाषा है वो ओडिया है। इसे 20 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, याद रखेंगे 6 शास्त्रीय भाषा है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है, तो याद रखेंगे 6 शास्त्रीय भाषा है। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा आपका ओडिया है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी आपको दिया गया है ऑप्शन, और बहुत लोग गलत भी करके आए हैं और बहुत लोग सही भी करके आए हैं। तो याद रखेंगे हिंदी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। मात्र 6 ही शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तमिल सबसे पुराना और उड़िया सबसे नवीनतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दे और शानदार तरीके से हम लोग साथियों जितने भी टॉपिक है, चाहे वो भारत के पड़ोसी देश हो, इसके बाद आपका पंचायती राज व्यवस्था हो, इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचवर्षीय योजना हो और भारत के पड़ोसी देशों का इतिहास के बारे में भी पूछा जाता है कि जैसे नेपाल से संबंधित तथ्य, श्रीलंका से संबंधित तथ्य। तो इन सभी का वीडियो आएगा साथियों, परेशान मत होइए। और नोट्स में इन सभी को शामिल कर दिया गया है ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है छूटे ना। अब बात करते हैं कि हिंदी दिवस। सभी को पता है कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था इस दिन जो हम लोग 14 सितंबर के दिन ही मनाते हैं? तो आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। याद रखना है, राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी, राजभाषा होगी। इस परिप्रेक्ष्य में 1993 में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष जो है हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान ने निर्णय लिया और इस दिवस की मनाने की शुरुआत 1953 में हुई थी। याद रखेंगे, इसीलिए 1953 में याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भी था। याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी पूछा जाता है
कि कब से हम लोग जो है हिंदी दिवस को मनाना प्रारंभ किए थे, तो याद रखना है सन 1953 में। और संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया था, तो 14 सितंबर 1949 में। दोनों चीज़ें अलग अलग है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे उस प्रकार से आप जवाब दीजिएगा। बात करें विश्व हिंदी दिवस, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत टिक लगा के आ जाते हैं 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 ईस्वी को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया और 2006 से हम लोग प्रतिवर्ष 10 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा करते हैं। याद रखना है कि 2006 से हम लोग लगातार विश्व हिंदी दिवस मनाते हुए आ रहे हैं और 10 जनवरी को मनाते हैं। और हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस 1953 से मनाते हुए आ रहे हैं। कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, आपको बताएं कि 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें आपको जो मूलतः याद रखना है, मुख्यतः याद रखना है वो 3 ही याद रखिए। 343 जिसमें संघ की राजभाषा की चर्चा है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संघ की राजभाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 343। याद रखना है 343। बात करें अनुच्छेद 344 में, तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की चर्चा है। और 345 में राज्य की राजभाषाएं की चर्चा है। तो ये 3 अनुच्छेद जो आपको याद रखना है। और कभी कभी पूछ दिया जाता है, आपका याद रखना है आर्टिकल 120, इसमें जो है संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा की चर्चा है। और आर्टिकल याद रखना है आपको 210, इसमें जो है विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा की चर्चा है। याद रखेंगे संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा की चर्चा आर्टिकल 120 में है और विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा की चर्चा आर्टिकल 210 में है। अब साथियों हम लोग देखेंगे लिपि। भाषा से संबंधित लिपि के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि उर्दू की जो लिपि है वो फारसी लिपि है। कश्मीरी की जो लिपि है वो फारसी है, शारदा है, ये कश्मीरी की लिपि है। पंजाबी की काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसकी गिनती भी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, तो गुरुमुखी उसकी लिपि है। मराठी की देवनागरी लिपि है। गुजराती की गुजराती या देवनागरी लिपि है। साथियों इसका जो PDF है वो आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी लोग जाकर ज्वाइन हो जाए। जितने भी महत्वपूर्ण PDF होते हैं वहाँ पे सेंड किए जाते हैं, तो आप लोग जरूर जुड़ जाएं। और कोई भी अपडेट अगर आता है एग्जाम से संबंधित तो सबसे पहले वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि तुरंत वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे देखते रहते हैं कि क्या अपडेट आया नहीं आया। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ भाषा की जो लिपि है वो कन्नड़ ब्राह्मी लिपि है। तमिल की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तेलुगु भाषा की जो लिपि है वो भी ब्राह्मी लिपि है। मलयालम की जो लिपि है वो ब्राह्मी और शलाका लिपि है। अगला जो है ओडिया भाषा की जो लिपि है वो उड़िया है। बंगाली की जो लिपि है वो बांग्ला लिपि है। असमिया की जो लिपि है वो असमिया लिपि है। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि किन्हें नहीं पता, याद रखना है देवनागरी है। सिंधी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी भी है, फारसी भी है। नेपाली की जो लिपि है वो देवनागरी है। मणिपुरी की जो लिपि है वो मणिपुरी है। और माइका भी जो है मणिपुरी की लिपि है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कोंकणी जो है देवनागरी लिपि है। बोडो की जो लिपि है वो भी देवनागरी है। मैथिली की भी तो देवनागरी है। डोंगरी की देवनागरी भी है और टकारी भी है, याद रखेंगे। और अंत में जो आपका 22वां भाषा है संथाली, उसकी जो लिपि है वो देवनागरी भी है और ओल्ची की लिपि भी जो है संथाली भाषा की लिपि के अंतर्गत आती है। तो लिपि से भी संबंधित तथा आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। अंग्रेजी की जो लिपि है आपको पता ही होगा 22 भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन नागालैंड की भाषा जो है आपको राजभाषा वो अंग्रेजी है। और अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि है, याद रखेंगे। अब आपके एग्जाम में कभी कभी इन सभी तथ्यों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा वासियों की लिपि कौन सी है, तो हड़प्पा वासियों की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, जिसे हम लोग ब्रुस्टोफेदन के भी नाम से जानते हैं, जो दाई से बाई लिखी जाती है, फिर बाई से दाई, फिर दाई से बाई, फिर बाई से दाई। इस प्रकार की लिपि जो है हड़प्पा वासियों की लिपि है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा वासियों की लिपि किस प्रकार की है, तो याद रखेंगे चित्रात्मक है, जिसे ब्रुस्टोफेदन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि खरोष्टी लिपि जो है किस प्रकार से लिखी जाती है, बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, तो याद रखना है आपको दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। और आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि को याद रखना है लिपियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ब्राह्मी लिपि को, तो याद रखेंगे लिपियों का जन्मदाता। एक पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख जो है आपको ब्राह्मी लिपि के भारत में मिले हैं। ग्रीक अरमाइक लिपि के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले हैं। शहबाज
गढ़ी और मनसेहरा में जो है खरोष्टी लिपि के आपको शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं भाषा और लिपि से संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसे टिक कर देंगे। इस वीडियो को एक बार और आप जरूर देख लीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जरूर जाकर जुड़ जाइएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में साथियों शेयर भी कर दिया करें। और हम लोग मिलते हैं शानदार तरीके से फिर नए अगले टॉपिक में। अगला जो टॉपिक होगा आप कमेंट भी करिए और हम अपने तरीके से भी उसे देखेंगे। चलिए साथियों, धन्यवाद।